साल पहले एक जंगल में एक स्वार्थी और कपटी लोमड़ी रहता था। वो हमेशा कोई ना कोई कपट करने के पीछे रहता, इसलिए कोई भी जानवर उस पर भरोसा नहीं करता था। उससे किसी ने भी दोस्ती नहीं की। कुछ समय बाद कोई दोस्त ना बनने के कारण लोमड़ी जंगल के बगल में पहाड़ी पर एक गुफा में चला गया। एक बार दुनिया के ठंडे इलाके से होकर एक सारस वहां आई। लोमड़ी बहुत खुश हुआ कि आखिर उसे कोई दोस्त तो मिला। वो तुरंत सारस के पास गया। मेरे प्रिय स्टॉक का स्वागत है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? क्यों नहीं, पर तुम बहुत स्वार्थी हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? बिल्कुल कर सकती हो। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कुछ समय बाद अकेले खाना खाते खाते उब गए लोमड़ी ने अपने नए पड़ोसी सारस को डिनर पर आमंत्रित किया। निमंत्रण से खुश होकर सारस खुशी से लोमड़ी के घर चली गई। लोमड़ी ने जो सूप बनाया था बड़े स्वादिष्ट गंध का था। टेबल सजाकर लोमड़ी ने सूप बड़े से कटोरे में परोसा। सारस टेबल पर बैठ गई और लोमड़ी सारस के बगल में बैठ गया। शुभ भोजन स्टॉक। मुझे आशा है तुम्हें सूप पसंद आएगा। लोमड़ी सूप का आनंद उठा रहा था, पर इतने बड़े कटोरे से सूप कैसे पीना है ये सारस समझ नहीं पा रही थी। हालांकि वो अपनी चोंच को कटोरे में डाल सकती थी, लेकिन उसे केवल चावल के 1 या 2 टुकड़े ही मिल पाते थे। जब तक सारस ने चावल के 2 टुकड़े खाए, लोमड़ी अपना खाना खत्म कर चुका था। ये सोचकर कि लोमड़ी विचारशील नहीं था, सारस थोड़ी नाराज हो गई, पर वो मेहमान थी इसलिए चुप रही। अब मुझे चलना चाहिए। डिनर के लिए धन्यवाद। पर तुमने खाया नहीं पूरा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी खा लूंगा। सारस जा ही रही थी, तब तक लोमड़ी ने उसका बचा सूप खाना शुरू कर दिया। सारस उदास होकर घर आई। वो पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि वो भूखी थी और दोस्त पर गुस्सा भी थी। हम दोनों बहुत ही अलग किस्म के प्राणी हैं, लोमड़ी को ये समझना जरूरी है, पर कैसे? कुछ देर सोचने के बाद सारस को एक कल्पना सूझी। वो लोमड़ी को एक सबक सिखाना चाहती थी। अगली सुबह उसने अपने दोस्त को डिनर के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी आमंत्रण पाकर खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हम दोनों दोस्त हैं। खाना बनाने के बाद सारस ने लंबी और संकीर्ण बोतल उसके लिए और उसके दोस्त के लिए मेज पर रखी। सारस ने चावल बनाया और टेबल पर सजा दिया। उसने पानी भी लंबे और छोटे मुंह वाले बोतल में रखा। कुछ देर बाद लोमड़ी आया। मुझे बहुत भूख लगी है दोस्त, चलो बैठकर खाना शुरू करते हैं। दोनों दोस्त टेबल पर बैठ गए। ठीक है, सुख भोजन लोमड़ी। लोमड़ी ने छोटे मुंह वाले बोतल से खाने का प्रयास किया, पर नहीं खा सका। वो पानी तक नहीं पी सका। और दूसरी तरफ सारस अपनी लंबी चोंच से खाने का मजा ले रही थी। जब लोमड़ी चावल लेने के लिए कांटे का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, तब तक सारस ने अपना खाना खत्म कर दिया और लोमड़ी को परेशान देखकर उसने पूछा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने तो कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर मैं खा सकता तो मुझे भी पसंद आता। ये बोतल मेरे लिए नहीं है। तुम अपनी लंबी चोंच से आसानी से खा सकती हो, पर मेरे मुंह से ये संभव नहीं है। सारस इसी जवाब की उम्मीद में थी। ओह मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें याद है मैं भूखी रह गई थी उस रात, क्योंकि तुमने जो कटोरे इस्तेमाल किए थे वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं थे। अचानक लोमड़ी ने अपनी गलती को महसूस किया। वो सच में दुखी था कि उसने उन बड़े कटोरों को अपने दोस्त के सामने रख दिया था। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ।
मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम उन कटोरों से खाना नहीं खा पाओगी। कोई बात नहीं दोस्त, कम से कम तुम समझ तो गए। हमें एक दूसरे के भेदों को समझना चाहिए। इसके बाद सारस ने बड़ी थाली लाई जिससे लोमड़ी आसानी से खा सके और उसमें खाना परोसा और लोमड़ी ने मजे से अपना खाना खत्म किया। जब जाने का समय आया तो लोमड़ी को एक ख्याल आया। हे स्टॉप, मुझे इन बोतलों में से एक बोतल ले जाने दो ताकि जब तुम मेरे घर खाना खाने आओगी तो तुम इस बोतल से आसानी से खाना खा पाओगी। लोग तुम्हें बिना कारण स्वार्थी कपटी नहीं कहते। अगर तुम अपना दिमाग और चातुर्य अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो तो तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा खुश रहेंगे। लोमड़ी और सारस ने खुशी से हंसना शुरू किया। महीने बीत गए। गर्म मौसम में जाने के लिए निकलने से पहले सारस अपने दोस्त को अलविदा कहने आई। अकेले हो जाने के बाद लोमड़ी अपने जंगल में लौट आया, पर वो सारस के शब्द कभी नहीं भूला। उसके बाद वो कभी स्वार्थी नहीं था और वो अन्य जानवरों का अच्छा दोस्त बन गया। एक समय की बात है, एक खूबसूरत सी प्रिंसेस एक बड़े से महल में रहती थी। एक दिन उसके पापा महाराज जी ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में एक गोल्डन बॉल दिया। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू पापा। प्रिंसेस को ये गोल्डन बॉल बहुत पसंद था और वो अपना सारा वक्त उसके साथ खेलने लगी। एक दिन वो खेलते खेलते बाहर चली गई। प्रिंसेस बॉल से खेलती खेलती एक पॉन्ड के पास पहुंच गई। वो खड़ी खड़ी खेल रही थी कि वो बॉल को पकड़ नहीं पाई और बॉल दूर जाने लगा। मेरा बॉल! प्रिंसेस बॉल के पीछे भागने लगी, पर बॉल और भी तेज जाने लगा। आगे जाके वो बॉल पॉन्ड में गिर गया और गहरे पानी में डूब गया। ओह नो! प्रिंसेस पॉन्ड के पास बैठ के रोने लगी। ओह, मेरा प्यारा गोल्डन बॉल, अब मैं कैसे उसे वापस लाऊं? अचानक प्रिंसेस ने एक आवाज सुनी। रिबिट। मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस ने आसपास देखा पर समझ नहीं पाई कि आवाज कहां से आ रही है। जब ध्यान से देखा तो देखा कि ये मेंढक की आवाज है जो पास बैठ के प्रिंसेस को देख रहा था। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और फिर से पूछा, क्या हुआ मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। एक बोलता हुआ मेंढक, ये कैसे हो सकता है? अरे प्रिंसेस, सामने बैठा हूँ आपके, अब बताइए क्यों रो रही हो? खुद को शांत करके प्रिंसेस अपनी कहानी बताने लगी। गोल्डन बॉल जो मेरे पापा ने मुझे दिया, वो पॉन्ड में गिर गया है और डूब गया। अब मैं क्या करूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों के नजदीक आया और एक तरीका बताया। सुंदर प्रिंसेस, मैं आपका बॉल ले आऊंगा, पर उसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। प्रिंसेस समझी नहीं, पर क्या करना होगा? अगर आप मेरी दोस्त बन जाएं तो मैं आपके साथ महल में रहना चाहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली और मेंढक ने पानी में कूदी लगाई और अंदर गया।
थोड़ी देर बाद मेंढक गोल्डन बॉल के साथ बाहर आया और बॉल को प्रिंसेस की तरफ फेंका। बॉल मिलते ही प्रिंसेस खुशी-खुशी वापस महल में जाने लगी। प्रिंसेस को उसके बिना जाता देख मेंढक ने जोर से आवाज लगाई। मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप मुझे भूल गई? आपने वादा किया था मुझे महल ले जाने का। प्रिंसेस दूर से चिल्लाई हंसते हुए। तुम्हारी जैसा गंदा दिखने वाला मेंढक मेरी जैसी सुंदर प्रिंसेस के साथ रहने की सोच भी कैसे सकता है? रिबेट। प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल में चली गई। रात को महाराजा, रानी और प्रिंसेस डिनर टेबल पे बैठे। जब वो खाना खाना शुरू ही कर रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने दरवाजे पे दस्तक सुनी। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे इनवाइट किया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा जी हैरान हुए और अपनी बेटी से पूछा, आप बताएंगी ये क्या हो रहा है बेटी? वो पापा। प्रिंसेस ने सब कुछ बताया जो सुबह पॉन्ड के पास हुआ। अगर तुमने मेंढक को वादा किया था बॉल बचाने के लिए, तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। महाराजा ने मेड को कहा कि मेंढक को अंदर लाए। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते हुए अंदर आया और डिनर टेबल के नजदीक आके रुक गया। गुड इवनिंग सबको, और महाराजा जी थैंक यू मुझे अंदर बुलाने के लिए। एक लंबी सी छलांग लगा के मेंढक प्रिंसेस के प्लेट के पास आ पहुंचा। दुखी होके प्रिंसेस ने मेंढक को देखा। महाराजा जी मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवा रहे थे, पर मेंढक ने उन्हें रोक दिया। प्लेट की जरूरत नहीं, मैं प्रिंसेस की प्लेट में से खा सकता हूँ। मेंढक ने प्रिंसेस की प्लेट में से खाना शुरू किया। प्रिंसेस परेशान हुई, पर सोचा कि डिनर के बाद तो वो वैसे भी चला जाएगा, तो कुछ ना बोली। पर मेंढक के कोई इरादे नहीं थे डिनर के बाद जाने के। जब प्रिंसेस टेबल से उठी तो मेंढक ने उन्हें रूम तक फॉलो किया। समय गुजरा और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी प्रिंसेस, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बेड पे सोना चाहता हूँ। पिता को बुरा ना लगने के डर से प्रिंसेस ने इस बात के लिए भी हाँ कह दिया। मेंढक बेड पे कूदा और अपना सर प्रिंसेस के नरम तकिए पे रख दिया। अपना सारा गुस्सा ना दिखाने की कोशिश करते हुए प्रिंसेस मेंढक की नजदीक सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। गुड मॉर्निंग मेरी सुंदर प्रिंसेस, मेरी एक और विश है, बस उसे पूरा कर दो तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा इस बात से प्रिंसेस बड़ी खुश हुई, पर उसने ऐसा दिखाया नहीं। अच्छा बताओ अब क्या है? मेंढक ने प्रिंसेस की आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किस करें प्रिंसेस। प्रिंसेस गुस्से में उससे दूर खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नहीं होगा। मेंढक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह आंसू टपकने लगे। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा, इसमें क्या है? एक छोटी सी किस ही तो है और उसके बाद इसे छुटकारा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया, पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। रोशनी में प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब रोशनी गुम होने लगी, प्रिंसेस को फिर से दिखने लगा, पर इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं जहां मेंढक खड़ा था, अब एक हैंडसम आदमी था। प्रिंसेस को पता नहीं था कि ये सच है या नहीं, और इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस मेंढक को क्या हुआ? मेरी सुंदर प्रिंसेस,
मैं एक दूर राज्य का प्रिंस हूँ। एक चुड़ैल ने जादू करके मुझे मेंढक बना दिया था। वो जादू तोड़ने के लिए मुझे एक प्रिंसेस के साथ एक रात रहना था और एक किस लेनी थी। आपने मुझे हमेशा मेंढक रहने से बचा लिया। प्रिंसेस हैरान तो हुई पर बहुत खुश भी हुई। दोनों महाराजा के पास गए और पूरी बात बताई। बेटी, मेंढक ने तुम्हें ये दूसरी बात सिखाई है। हमें किसी की सच्चाई जाने बिना उसके दिखने के तरीके से उसके बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। महाराजा ने कुछ और दिन प्रिंस की मेहमान नवाजी की अपने महल में। प्रिंस और प्रिंसेस पॉन्ड के पास आए जहां वो पहली बार मिले थे। मेरी प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करोगी और मेरे घर चलोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ कहा। और ठीक उसी समय एक आवाज आई। रिबिट, रिबिट। दोनों आवाज जहां से आई वहां मुड़े और देखा वहां पॉन्ड के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिंता मत करो छोटे मेंढक, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारी प्रिंसेस मिलेगी। थोड़े समय बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी से रहे हमेशा।